जेठ की गर्मी आते ही मन को सबसे ज्यादा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, छाछ और काला खट्टा भाता है। ये सभी चीजें हमें गर्मी से राहत तो देती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि जिंदगी स्वर्ग ही बन जाए। और वैसे भी आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी तो नूरा फतेही को भी ठंडा साबित कर दे। ऐसे में गर्मी से बचने का बस एक ही रामबाण उपाय रह जाता है, वो है एसी। 45 से 50 डिग्री की गर्मी में भी एसी ही वो चीज है जो हम सबको राहत की सांस लेने देता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि फैक्ट्री में एसी बनता कैसे है। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि हमेशा एसी में बैठने को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एसी बनाने की शुरुआत होती है बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के प्लेट्स को काटने से, जिसे शेप और साइज देकर एसी का बेस बनाया जाएगा। इन स्टील के प्लेट्स को काटने का काम एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन करती है, जो एक कंप्यूटर की मदद से चलती है, जिसमें स्टील कटिंग से जुड़े सभी कमांड पहले से ही फीड कर दिए जाते हैं। अब इन प्लेट्स को काटकर इन्हें अलग रख दिया जाता है, जिसके बाद वो सभी पार्ट्स बनाए जाएंगे जो कॉपर के बने होते हैं, जिनमें सबसे जरूरी होता है कंडेंसर, जिसे प्लांट में रखे इन बड़े बड़े कॉपर के रोल से बनाया जाता है। कंडेंसर बनाने के लिए इन कॉपर के रोल्स के सिर को निकालकर उसे एक ऑटोमेटिक सीएनसी पंच मशीन से सेट कर दिया जाता है। ये मशीन इतनी एडवांस होती है कि इसके अंदर सिर्फ कॉपर डालना होता है, जिसके बाद ये अपने कमांड के हिसाब से उन कॉपर की तार्स को कंडेंसर में लगाने लायक बना देती है। यहाँ पर इंसान का बस इतना ही काम होता है कि वो बारी बारी से बने रहे कॉपर पाइप को मशीन से हटाकर अलग रख दे। यहाँ आपको बता दे कि मशीन से अलग अलग साइज या मोटाई के कंडेंसर पाइप बनाने के लिए अलग अलग रॉ कॉपर तारों का यूज किया जाता है। जब तक एक सीएनसी पंचिंग मशीन कंडेंसर पाइप को तैयार करती है, तब तक दूसरी सीएनसी पंचिंग मशीन कंडेंसर के आउटर पार्ट को बनाती रहती है, जिसे भी स्टेनलेस स्टील से ही बनाया जाता है। इन मशीन में जैसे ही स्टील की प्लेट्स को डाला जाता है, तो मशीन उन प्लेट्स में अपने कमांड के हिसाब से होल करके उसे कंडेंसर के हिसाब से मोड़कर एक के बाद एक कंडेंसर के आउटर पार्ट को बड़ी ही तेजी से तैयार करती चली जाती है। एक बार जब कंडेंसर का आउटर पार्ट और कंडेंसर पाइप दोनों बनकर तैयार हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह से वर्कर्स हाथों की मदद से कंडेंसर पाइप को कंडेंसर के आउटर पार्ट के होल में डालते चले जाते हैं। लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल ये सभी काम एक ऑटोमेटिक मशीन ही करती है, जिसमें एक तरफ से कंडेंसर का आउटर पार्ट आता है और दूसरी तरफ से कंडेंसर पाइप, जिसके बाद मशीन दोनों को ही आपस में फिट करके आगे भेज देती है। एसी के आउटर पार्ट और कंडेंसर पाइप बनाने के बाद अगला नंबर आता है एसी के पंखे को बनाने का। पंखे बनाने की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती है जिसे आप देखते ही रह जाएंगे। एसी बनाने के लिए प्लास्टिक के इन छोटे छोटे पार्ट्स का यूज किया जाता है। असल में पंखे बनाने वाली मशीन इतनी स्मार्ट है कि ये बस रॉ प्लास्टिक की मदद से स्क्रीन पे दिख रहे इतने बड़े पंखे को सिर्फ 2 सेकंड में ही बना देती है, और मशीन के अंदर बस एक खास तरह का स्प्रे मारने के बाद ये फिर से उसी स्पीड में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी तो बहुत सारी फैक्ट्री में इन पंखों की फिनिशिंग हाथों से ही की जाती है। इतना कुछ होने के बाद अब बनता है एसी का आउटर फ्रेम, यानी कि एसी का प्लास्टिक से बना हुआ वो हिस्सा जो हमें बाहर से आमतौर पे सफेद रंग का ही दिखाई देता है। आउटर पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से प्लास्टिक को एसी के साइज के हिसाब से एक फ्रेम में ढाल दिया जाता है, जिसके बाद उन सभी आउटर पार्ट्स पे पेंट करके पेंट सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब एसी का लगभग सभी हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, और बचे हुए कुछ पार्ट्स यानी लगभग 20% पार्ट्स को इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। शुरुआती सालों में 60% से ज्यादा पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन मेक इन इंडिया ने इन सब इंपोर्ट्स को कम करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। अब वापस लौटते हैं अपने एसी की मेकिंग की तरफ, जहां अब असेंबली यूनिट्स में सभी पार्ट्स को जमा किया जाता है, ताकि सभी को एक के साथ एक असेंबल करके एक परफेक्ट एसी को तैयार किया जा सके। एसी असेंबल करने में सबसे पहले हाथों की मदद से एसी के बेस में इंपोर्ट से किए गए मोटर और बाकी के पार्ट्स को लगा दिया जाता है। फिर उसमें एसी के कंडेंसर को फिट करके उसमें गैस वेल्डिंग की जाती है। गैस वेल्डिंग इसलिए ताकि एसी की गैस कभी भी लीक ना हो सके। गैस वेल्डिंग के बाद अब एसी को एक एयर ब्लोअर की तेज हवा से गुजारा जाता है, ताकि एसी पे लगी धूल और गंदगी को साफ किया जा सके। धूल के साफ होते ही एसी में सीएफसी गैस भर के
उसके ऊपर आउटर फ्रेम लगाकर उसे पैक कर दिया जाता है। यानी अब हमारी एसी तैयार है। लेकिन अभी भी ये एसी आपके घर तक पहुंचने के काबिल नहीं बनी है, क्योंकि अभी इन सभी एसी की सेफ्टी टेस्टिंग करना बाकी है। एक्सपर्ट इन सभी एसी को हर तरीके से चेक करते हैं ताकि एसी में कभी फायर प्रॉब्लम या लीक प्रॉब्लम ना हो। एक्सपर्ट के ओके की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इन एसी को ब्रांडिंग यूनिट्स में भेजा जाता है, जहां सभी एसी पे कंपनी अपने अपने लेवल को लगाकर उसे आगे भेज देती है, जहां फैक्ट्री के वर्कर्स हाथों से ही एसी को कंटेनर्स में पैक कर देते हैं, जिसके बाद एसी ट्रक में लोड करके सेलर को भेज दिया जाता है, जहां से खरीदने के बाद अभी एसी आपकी जिंदगी में ठंडक देने के लिए एकदम तैयार है। एसी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जान लेने के बाद तो ये भी जान लेते हैं कि एसी में रहने को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो एसी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के अलावा ज्यादा देर तक एसी में रहने वाले इंसान की स्किन को भी रूखा कर देता है। इसके अलावा एसी में रहने के दूसरे साइड इफेक्ट की तरफ देखें तो इंसान को पूरी बॉडी में पेन की प्रॉब्लम भी होने लगती है, जैसे सर दर्द, कमर दर्द या पीठ दर्द, जिसके उपाय के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि रात में कमरे को ठंडा करके एसी को बंद कर देना चाहिए, ताकि इंसान एसी के साइड इफेक्ट से बचा रहे और साथ में बिजली का बिल तो कम होगा ही। एसी के बारे में फिलहाल बस इतना ही। अगर एसी की मैन्युफैक्चरिंग जानने के बाद आप ये जानना चाहते हैं कि एसी टेक्निकल तौर पे काम कैसे करता है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप अगले वीडियो में कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं, आप चाहे तो ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।